मैंने आपसे कहा था कि आज व्रत लेना है। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्नोति। जीवन में परम सत्य की, सत्य जीवन का, सत्य राष्ट्र भक्ति का, सत्य स्वाधीनता का, आज़ादी का तब घटित होगा हमारे भीतर जब हमारे जीवन में कुछ व्रत हो। जिसके जीवन में कुछ कोई व्रत नहीं होते वो जीवन में किसी महान तत्व को, किसी महान उपलब्धि को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, विजय को। इसलिए आज सब संकल्प लेंगे कि हमें योग का व्रत लेना है, आयुर्वेद का व्रत लेना है, स्वदेशी का व्रत लेना है। और योग धर्म, आयुर्वेद धर्म और इस स्वदेशी धर्म से राष्ट्र धर्म के व्रत में पूरी तरह से अपने आप को ढालना है। और ये व्रत कई दशकों से, या यूँ कहें कि बचपन से हमने लिया हुआ है और इसको एक बार भी छोड़ा नहीं है। यही अपेक्षा मैं आपसे भी करता हूँ। व्रत में इतनी दृढ़ता हो हमारी, कहते हैं ना, चाहे प्रलय हो जाए, अपने व्रत से, अपने संकल्प से डिगना नहीं। एक योग के व्रत से, आयुर्वेद के व्रत से, स्वदेशी के व्रत से, और योग के व्रत में, आयुर्वेद के, स्वदेशी के व्रत में यज्ञ का व्रत, वेद का व्रत, सनातन धर्म का व्रत, राष्ट्र धर्म का व्रत अंतर्निहित है उसमें। तो देखो, हमें ऐसा व्रत लेना है कि एक दिन भी योग को छोड़ना नहीं। कुछ तो यज्ञ व्रती भी हो गए, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है जो प्रतिदिन यज्ञ भी करने लगे। मैं वैसे आपसे पूछ लेता हूं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जो डेली हवन करने लग गए हैं? गुरुकुल वाले तो करते ही हमारे, लेकिन बाकी जो बाहर से आए हुए हैं अपने स्वास्थ्य साधक, जो डेली हवन करते हैं, जरा हाथ उठाना। ये तो अच्छी संख्या भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं। इसका मतलब हम आपको रोज यज्ञ की महिमा बताते हैं, उसका असर हो रहा है। बाकी दीप यज्ञ तो मैक्सिमम लोग करने लगे, रोज अपने घर में दिया जलाते हैं, कुछ अखंड दीप जलाते हैं। जिस घर में धूप दीप का प्रकाश होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती। और सप्ताह में संडे को, छुट्टी के दिन, व्रत त्योहारों पर तो सभी करने लग गए होंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है आपका। संडे को तो जरूर किया करें। जब छुट्टी का दिन होता है कुछ कहते हैं जी क्या करें, भाग दौड़ बहुत रहती है, योग कर लेते हैं वही बहुत है। तो योग का व्रत, यज्ञ का व्रत, गो व्रती बने, गाय का ही दूध पीना है, गाय का ही घी खाना है, ये व्रत है। और ये व्रत हमने बचपन से ले रखे। भाई छोटे बच्चे थे तब 5-7 साल छोड़ दो भाई, जो उस समय भैंस का दूध पी लिया हो, कभी भैंस कभी गाय आ गई परिवार में। जब से होश संभाला तब से हम योग व्रती हैं, यज्ञ व्रती हैं, गो व्रती हैं, आयुर्वेद व्रती है, स्वदेशी व्रती है। क्योंकि हमको गुरुकुल में ही इन बातों का बोध हो गया था कि इन MNCs ने बहुत लूटा है देश को। तो हम पूज्य आचार्य श्री तो जानते हैं, खाली एक ही छोटा सा कपड़ा पहना करते थे। ये 2 कपड़े तो कभी दिसंबर जनवरी में 2 महीने थोड़े दिन पहना करते, नहीं तो घुटने से ऊपर एक 2-2.5 फीट का एक ऐसे तौलिया सा लपेट के रहा करते। उसके धोने के भी विचित्र से तरीके थे हमारे। कभी भी रिन, उस समय रिन साबुन का बड़ा जोर था, अभी भी है, रिन साबुन का प्रयोग नहीं किया। कभी भी लाइफ बॉय का, लक्स का और क्या पता नहीं अलग अलग प्रकार के ब्रांड आते हैं, साबुन का तो प्रयोग ही नहीं किया। हम साबुन से नहाते ही नहीं थे, रगड़ रगड़ के नहाया करते और ऊपर से देसी तौलिए से शरीर पूछ लिया करते। तो जब बचपन से हम इस व्रत को निभा रहे हैं तो आप भी इस व्रत को निभा सकते हैं। और इसमें एक ही तत्व रखा था हमने
कि कम से कम शून्य तकनीकी से बने तो कोई विदेशी पदार्थ यूज करने ही नहीं। आज भी पेन से लेके, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के इस व्रत को मैं निभाता हूँ। और विदेश में जाना पड़ गया तो भाई वहाँ तो फिर अलग बात है। एयरपोर्ट पर गए तो फिर अभी जहाज़ अभी तो हिंदुस्तान के भी बनने लग गए। वो भी दिन आएगा जब भारत पूरी दुनिया को हेलीकॉप्टर से लेकर के हवाई जहाज और फाइटर प्लेन और सारी चीज़ें, रॉकेट लॉन्चर, सब अभी तो पूरी दुनिया में हम दे ही रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए अब तो हमारा इसरो बहुत कुछ कर रहा है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाए। तो आज कम से कम योग का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें। आर्थिक आज़ादी के लिए ये सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। एक छोटे से व्रत से हम आर्थिक पराधीनताओं से, बेड़ियों से, जंजीरों से भारत माता को मुक्त करा सकते हैं। आप एक छोटा सा व्रत लेते हैं और उससे कितने बड़े कार्य की पूर्ति होती, कितने बड़े संकल्प की पूर्ति होती, आप सोचो तो सही कभी। आज ये पतंजलि का सारा विस्तार आप देखते हैं। पतंजलि योगपीठ, फेज 1, पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम, निरामयम, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेद का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल, विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा स्वदेशी का आंदोलन, ये सब यहाँ आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से संपन्न हुआ। हमने तो जब 30 साल पहले यहाँ पर आए थे, यात्रा शुरू की थी, पूज्य आचार्य श्री 99% यहाँ रहा करते थे। मैं 99% पूरे देश में घूमता रहता था। हमने घूम घूम करके पूरे देश के लोगों को जोड़ा और लोगों ने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे करके आज करोड़ों लोगों की ईंटें इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हुई है। आपने स्वदेशी का व्रत लिया और उससे जो सहयोग किया, उससे पतंजलि का ये आंदोलन खड़ा हुआ है। आज जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था, पतंजलि के सारे अनुष्ठान अभियान के संचालन में मंथली 100 करोड़ रुपए तो इसकी रनिंग कॉस्ट है। और अभी हम 45,000 करोड़ तक पहुँचे हैं। 1 लाख करोड़ तक पहुँचने की तैयारी है और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की चैरिटी करने की भी तैयारी हम करेंगे। उसका रास्ता भी भगवान ने दिखा दिया है। पूरे विश्व में 100% चैरिटी के लिए काम करने वाला कोई एकमात्र संस्थान है तो पतंजलि है। आपको गौरव होना चाहिए। ये कार्य व्यापार के लिए नहीं हो रहा है, ये कार्य उपचार के लिए, उपकार के लिए हो रहा है और इसका राष्ट्रव्यापी विस्तार हो, इसके लिए आपको सहयोग करना है। तो ये स्वदेशी का कार्य है, इसमें आपको सहयोग करना है। इसलिए हमने देश भर के सारे अखबारों में भी विज्ञापन भी इसी थीम के साथ दिया है। आज़ादी शिक्षा की, चिकित्सा की, आज़ादी सांस्कृतिक, आर्थिक आज़ादी, शिक्षा चिकित्सा की आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, वैचारिक आज़ादी। तो आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए एक आपके स्वदेशी के व्रत से। और मुझे ये कहते हुए फक्र है, इस देश के लगभग 100 करोड़ लोग पतंजलि के उत्पाद प्रयोग करने लग गए। एक बार सबके लिए अभिनंदन है। बस उसमें कुछ लोग ढुलमुल रहते हैं, कभी स्वदेशी, कभी विदेशी, कभी इधर उधर का गड़बड़ कर देते हैं। तो पूरी दृढ़ता के साथ उस घरों में तो श्रद्धामयी हमारी माताएं और बुजुर्ग इतने मजबूत डंडा लेकर के रहते हैं, बोले खबरदार इस घर में पतंजलि के अलावा और कुछ नहीं आएगा। एक बार उन श्रद्धामयी माताओं और पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए अभिनंदन है कि इस घर में केवल पतंजलि आएगा। अब आपकी इस एक कार्य से ये स्वदेशी चिकित्सा की प्रतिष्ठा, पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम, निरामयम से पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, इतना बड़ा ये कार्य चल रहा है योग का, आयुर्वेद का, उपचार का, ओह, रोगों को निर्मूल करने का। तो योग का आंदोलन, आयुर्वेद का आंदोलन, ये स्वदेशी
चिकित्सा की प्रतिष्ठा। भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और इससे एफिलेट होने वाले भारतीय शिक्षा बोर्ड से अब हजारों, धीरे धीरे लाखों विद्यालय इससे संबद्ध हो जाएंगे, एफिलेट हो जाएंगे। ये चिकित्सा की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा तीर्थ है तो पतंजलि है। और इसमें आप सब ने जो सेवाएं दी हैं उससे आज तक हम यहाँ पहुँचे। आगे और इसको राष्ट्र और विश्वव्यापी विस्तार देंगे। इसलिए मैंने आपसे एक आह्वान किया कि योग का व्रत लेना है, आयुर्वेद का, स्वदेशी का व्रत लेना है।